अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और घर पर मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह पॉलिटी का एक लेक्चर है। आज हम पॉलिटी की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये जो पॉलिटी की आज का जो लेक्चर है वह एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, इंटरव्यू, आईएएस, ठीक है, आईएएस प्री, आईएएस मेंस, इसके अलावा जो हमारा एमपी पुलिस होता है, कांस्टेबल, एसआई एवं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो आपको जो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बच्चों जो हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट है वह पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वह इम्पोर्टेंट पहलू क्या है? वह कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा पहलू है जिसके अंतर्गत हम पूरी पॉलिटी को समझ सकते हैं। यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है तो सारा जो राजनीति की व्यवस्थाएं हैं वह हमारे जल्दी ही समझ में आ जाती है। लेकिन यदि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ में नहीं आता तो हम पॉलिटी को पढ़ ही नहीं सकते। बच्चों जो हम पॉलिटी की क्लास आज स्टार्ट करने वाली है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने पॉलिटी के बारे में कभी भी जाना भी नहीं हो, कभी उन्होंने पॉलिटी के बारे में समझा भी नहीं हो, तो सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो संविधान सभा, अब संविधान सभा जो था ये क्या होता है? तो संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों को, देखो मेरे पढ़ाने का जो यहाँ पे मोटो है, मैं कोई किताबी लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, एक कहानी को फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ। यदि उस कहानी को आप समझ जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है किताब है, एक ऐसी किताब है जिसमें रूल लिखे गए हैं, जिस रूल से किसी भी स्टेट या कंट्री का क्या किया जाता है, जो वहाँ का शासन जो होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इसमें हमारी 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। यह हमारी एक किताब है। अब इस किताब का निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों देखो संविधान सभा जो है, तो संविधान सभा क्या है? एक सभा बनाई गई। अब सभा में कौन से होंगे? लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? संविधान का निर्माण किया जा रहा है इसलिए मामूली लोग तो नहीं होंगे, आम आदमी तो वहां पे नहीं होंगे। लोग जो होंगे कौन से? बड़े लोग होंगे, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड जो लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो उन लोगों का एक संगठन बनाया गया जो लोगों को इकट्ठा किया गया। अब लोग कैसे इकट्ठे हुए? देखो जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान को बनाने की बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन आप बना लीजिए, किसको? भारत के लोगों को। अब बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कैबिनेट मिशन में आता है 1946 में, इसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 में। क्या होते हैं बच्चों? 1946 में इलेक्शन होते हैं। देखो तो संविधान सभा में जो इलेक्शन हुए थे तो वैध मताधिकार के रूप में नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उतना समय नहीं था। जो माउंटबेटन आए थे तो बोले थे जल्दी से आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ अपना, क्योंकि उनको और भी कोई काम था और यहाँ से जाना था। इसलिए यदि हम वैध मताधिकार के रूप में इलेक्ट करते पर्सनों को तो टाइम जो था बहुत लग जाता, इसलिए वैध मताधिकार का यूज नहीं किया गया। तो क्या किया गया? उन्होंने से क्या किया गया? जो पहले इलेक्शन हुए थे, तो जो विधानसभाएं बनी थी, ठीक, तो पहले विधानसभाएं बनी थी, उन्हीं से जो प्रांतीय विधानसभा थे, उन्हीं प्रांतीय विधानसभा से 292 मेंबर को चुना गया। 292 मेंबर को। यदि बच्चों आप ये भी कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर प्रांतीय विधानसभा से उन्होंने डायरेक्ट ले लिया, उनको तो इलेक्ट करवाना चाहिए। यदि इलेक्ट करवा के मेंबरों को शामिल किया जाता तो जो संविधान सभा जो थी अच्छी बनती और संविधान भी अच्छा बनता। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यदि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो
यदि वयस्क मताधिकार के रूप में भी इलेक्ट किया जाता तो यही बंदे चुन के आते, क्योंकि देखो क्या है, अभी भी आप देखिए आपके जो क्षेत्र में जो रहते हैं, जो भी विधायक रहते हैं, तो क्या विधायक जो सेकंड इलेक्शन होता है तो क्या कोई दूसरा आता है? आप सोच के देखिए एक बार, जहां पर भी जिस व्यक्ति का ज्यादा दबदबा रहता है तो इलेक्ट तो वही होता है ना, और हर बार वही होता है। ठीक, वो पहलू नहीं है कि वो पैसे से हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार इलेक्ट तो वही होता है ना। उसी प्रकार से जो प्रांतीय विधानसभा में जो मेंबर ऑफ पर्सन थे तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे, इसलिए उनका जो इलेक्टेड होना एक लाजमी बात थी। इसलिए बच्चों क्या किया गया कि उन्हीं से डायरेक्ट इलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद बच्चों चीफ कमिश्नरी प्रोविडेंस, यानी कि चीफ कमिश्नर जो थे, कुर्ग हो गया, अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, तो इनमें से 4 पर्सनों को चूज किया गया। ये चीफ कमिश्नरी प्रोविडेंस क्या थे? ऐसे क्षेत्र जहां पर अंग्रेज के कोई ना कोई एक अधिकारी शासन करता था, तो ये वाला वो वाला क्षेत्र था, तो ये था चीफ कमिश्नरी प्रोविडेंस। इसके अलावा बच्चों देशी रियासत जहां पर क्या होता था, जहां पर राजा और रजवाड़ों का शासन था। ठीक है, रजवाड़े बोल सकते हैं अपन, देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि, उनसे कितने इलेक्ट किए गए? उनसे 73% को सिलेक्ट किया गया। इन 17 टोटल इस प्रकार से जब टोटल हो गए तो हमारे टोटल हो गए 389। यानी क्वेश्चन अब पूछता है कि संविधान सभा में कितने सदस्यों को इलेक्ट किया गया था, तो 389। कैसे? प्रांतीय विधानसभा से 292, इसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 और देशी रियासतों से 73। बच्चों जो प्रांतीय विधानसभा से इलेक्ट हुए थे 292, ये 3% थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 3 कैटेगरी में इनको क्या किया गया था? कैटेगराइज किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और सिख। इन 3 कैटेगरी में टोटल कितने हो गए? 292। यानी प्रांतीय विधानसभा से कितने मेंबर चूज होके आ रहे हैं? 292। ठीक, टोटल कितने हो? 389। लेकिन बच्चों इसमें अपन क्या संविधान सभा में थोड़ा सा और देखेंगे। जब ये 3 जून 1947 क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान आया था, जिससे भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग कंट्री बना दी गई थी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जब ये पाकिस्तान का निर्माण बंद हो जाता है तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य टोटल बचते हैं, वो कितने बचते हैं? वो बचते हैं 229, यानी कि 229। अब क्या हुआ? देखो कुछ सदस्य जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कुछ सदस्य भारत के थे, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को मिला करके बना दिया गया, क्योंकि उस समय जब 1946 में यहाँ पर संविधान सभा बन रही है तो इस संविधान सभा में क्या हुआ था? जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, लेकिन संविधान सभा के बनने के बाद पाकिस्तान क्या होता है? अलग हो जाता है। अब जब पाकिस्तान अलग होता है तो अब कितना संविधान सभा कितने सदस्य बचते हैं? प्रांतीय सदस्य 229 और रियासतों के 70, यानी टोटल 299 बचते हैं, जिनमें से हैदराबाद संविधान सभा में शामिल है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली हुआ क्या था? जैसे ही संविधान तो बन रहा था, लेकिन पाकिस्तान के लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे? एक्चुअली क्या हुआ था, उनका मानना क्या था पाकिस्तान में कि अलग पाकिस्तान बनाया जाए। उनका बार बार मानना था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, यानी भारत में किसी भी हाल में शामिल होने के लिए वो राजी नहीं थे। उनका पूरा मन क्या था कि अलग पाकिस्तान बनाएगा और वहां पे तो डिफरेंट पाकिस्तान की मांगे पहले ही कर चुके थे। कई बार इन्होंने बहिष्कार भी किया, संविधान सभा में सही से लोग फॉलो भी नहीं करते थे, आते भी नहीं थे, तो ये निगेटिविटी इनकी बनी हुई थी। ठीक है, फाइनली ये अलग हो गए। अब बच्चों जो देखो ये 3 जून 1947 को हुआ, लेकिन जो हमारा संविधान जो था, संविधान जब अपना बन रहा था उसके वाचन होने स्टार्ट हो गए थे, तो उस समय पाकिस्तान इसमें शामिल था। तो याद रखना यह जून 3 जून 1947 के बाद में डिफरेंट होता है। पहले अपना जो संविधान का जो पहला वाचन होगा, दूसरा, तीसरा, तो ये लोग थे यहाँ पर। अब बात करते हैं बच्चों वाचन की। वाचन मतलब अब क्या हुआ? सब लोग को इलेक्ट कर लिया गया। अब जो इलेक्टेड पर्सन थे उन पर्सनों को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद क्या किया गया? अब सोचा जाए कि क्या किया जाए कि अब संविधान का निर्माण किया जाए। अब सारे लोग बैठ गए इकट्ठा एक सभा बना करके। अब देखो बच्चों, आपने भी सोचा होगा कभी कभी क्या होता है, कभी भी कोई मंच बनता है, जैसे 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो महत्ता देते हैं, मैरिज वगैरह देख लीजिए, मैरिज वगैरह में मंडप के नीचे के जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें इंपॉर्टेंसी किसकी रहती है? जो भी एक बुजुर्ग पर्सन रहता है, अपन जो भी लेन देन रहता है, जो भी पैसे देने रहता है, तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति को बिठाते हैं और पूरा वहाँ का लेन देन देखता है। ठीक है, महत्ता उन्हीं की देती है। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया? फर्स्ट डे की बैठक हुई थी 9 दिसंबर
1947। ये डेटें जो है बच्चों ये याद रखते जाना। एक बात याद रख लो, इस बार जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस न्यू सिलेबस है उन्होंने संविधान सभा को मेंशन करके रखा है, इसलिए संविधान सभा से सीधे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस इस बार बन रहे हैं, इसलिए मैं टॉपिक संविधान सभा सेपरेट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनको क्या करते हैं नोट डाउन करते जाइए। तो फर्स्ट वाचन कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट वाचन में बच्चों जो मेंबर आए थे टोटल 207 मेंबर यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक, अब इस जो व्यवस्था था पाकिस्तान यहाँ पर फिर क्या की इसका बहिष्कार कर रहा है। पाकिस्तान ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, बोल दिया हमको संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना, ना ही हमसे मतलब है। क्यों पूछा गया, क्यों? तो बोला गया हमको आप पृथक पाकिस्तान बना के दीजिए, हमको पाकिस्तान अलग अपना कंट्री बना दीजिए, हम वहीं पर अपना संविधान अलग बनाएंगे, सब अलग करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने काफी बात करी, तो बोले ठीक है। अब इस बात को क्या किया गया, थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया गया और लेकिन आगे कंटिन्यू करने के लिए रोक दिया गया। अब क्या होता है, जो संगठन जो बना था, जो सभा बनी हुई थी, उस सभा में एक पर्सन को क्या किया गया, मेन जो प्रतिनिधि था उसको बना दिया गया। अब बात की जाए किसको बनाया जाए, तो जैसे सभाएं जो होती हैं सभाएं में बहुत इंपॉर्टेंट होती रहती हैं, लेकिन अपन किसी भी एक व्यक्ति को वहां पर स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो संविधान की सभा थी उसमें एक व्यक्ति थे वरिष्ठ सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या किया गया कुछ समय के लिए अस्थायी। आप देखो जब कोई भी मेंबर को अपन सिलेक्ट करते हैं फिर इलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रहता है, उसको क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन को अब उन्होंने नहीं देखा तो सोचा भी कुछ समय के लिए यानी कि अस्थायी रूप से क्या किया गया, उनको संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया। तो जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, फर्स्ट की संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन, उसके बाद आप इसके अलावा अस्थायी सदस्य कौन। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों तो कौन से होंगे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्वेश्चन आता है। अब जब सेकेंड इसकी मीटिंग होती है तो सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर। अपन क्या कह सकते हैं 9 में +2 याद करना है। कौन सी मीटिंग हो रही है बच्चों, सेकेंड मीटिंग हो रही है, तो सेकेंड 9 में 2 प्लस करोगे तो आ जाएगा 11, यानी कि सेकेंड मीटिंग हो रही है हमारी 11 दिसंबर को। अब 11 दिसंबर में होता क्या है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें अब देखो क्या हो रहा था कि कोई जो सच्चिदानंद सिन्हा बने हुए थे अध्यक्ष तो बहुत ही वरिष्ठ थी, उनको उठने बैठने में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो वो सोच रहे थे कोई स्थायी मेंबर जो बने बहुत बेस्ट बना दी जाए। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि बिहार के थे, तो उनको संविधान सभा का स्थायी यानी कि परमानेंट क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। तो परमानेंट कौन है बच्चों, राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, कब बने 11 दिसंबर 1946। एक बात याद रखना बच्चों, अब ये क्या बन रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष बन रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं। राष्ट्रपति कब बनेंगे, 24 जनवरी 1915 को ये यहाँ संविधान के क्या होता है हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, वो आगे कहानी को पर आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं कि नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इसकी मीटिंग होती है 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को क्या होता है बच्चों, 13 दिसंबर को JL नेहरू यानी कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान का उद्देश्य जो प्रस्ताव था, उद्देश्य का जो स्कूल थे उसको क्या किया गया, संविधान सभा में पेश किया गया कि इसको लागू किया जाए। तो इसको लागू करने के लिए देखो 13 दिसंबर 1946 में प्रस्ताव यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वहां पर आ रहा है, लेकिन ये लागू कब हुआ बच्चों, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। जैसे ही सब उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार कर दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, संविधान का प्रारूप यानी कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी बैकबोन जो हो रही थी जनरेट करने का निर्माण जो है कार्य कर दिया गया। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो इसका स्ट्रक्चर था, कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा था, प्रारूप था, इसको किसने बनाया, इसको बनाया बच्चों सर BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही 2019 में PSC में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सर वेनेगल नरसिंह राव। सर वेनेगल नरसिंह राव का फुल फॉर्म है। तो ये कौन है बच्चों, जिन्होंने स्ट्रक्चर का निर्माण किया था, संविधान के स्ट्रक्चर का। कई बच्चे क्या बोल आंसर इसका टिक करते हैं कि अंबेडकर साहब थे, लेकिन अंबेडकर साहब थे, लेकिन जब इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया था तो उसको मॉडिफाई करने के लिए अंबेडकर साहब ने क्या किया गया था, उनको अध्यक्ष बना के एक पूरी समिति बना दी गई थी और फिर उस समिति ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर पे वर्क किया, ना कि स्ट्रक्चर को बनाया। याद रखना, संविधान को जो निर्माण के लिए जो प्रारूप बनाया तो सर वेनेगल नरसिंह राव ने बनाया, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कौन कर रहा है बच्चों, वो एक टीम बनाई जाती है, इसका अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को बना दिया जाता है।
इसके अलावा इसके साथ भी और होते हैं, अयंगार, कृष्णराव अयंगार होते हैं, BL मित्र होते हैं, ठीक है, DP खेतान होते हैं। हालांकि DP खेतान की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसके अलावा उसके नाम भी आ जाते हैं, कृष्णामाचारी आ जाते हैं। तो ये 7 लोग रहते हैं जो कि संविधान का प्रारूप का मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ कहानी शेष बचती बच्चों। अब क्या होता है, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संविधान के प्रारूप बनने लगते हैं अलग अलग, और प्रारूप बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिएटिंग जो होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाता है, हमारा निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो बनने में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड रहते हैं। अब डिफरेंट फील्ड में अपन जैसे थोड़ा सा बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो राइट हो गया, DPSP हो गए, ठीक है, इसमें जुडिशरी हो गया। तो इनमें जो पार्ट रहते हैं, इन पार्ट में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसके लिए क्या करते हैं लोग, एक कमेटी बनाते हैं। सपोज DPSP के लिए एक समिति बना दी गई, ठीक है, उसमें से क्या होता था, उनको उनमें चर्चा होती थी और फिर धीरे धीरे क्या होता, हमारा संविधान निर्माण होने लगा। यानी कि हमारा जो संविधान जो था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वह अभी किसमें था, एक शिशु रूप में था, ठीक है, यानी कि न्यू बोर्न बेबी भी इसको बोल सकते हैं। ये अब धीरे धीरे क्या अपनी व्यस्तता लिए क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, और धीरे धीरे करते करते संविधान कब बनता है, 26 जनवरी 1949 को। सही बोल रहा हूं मैं, कमेंट करें। नहीं, 26 जनवरी 1949 नहीं, 26 जनवरी 1950 को बेटा लागू हुआ था। मैं बोल रहा हूँ संविधान बन कब गया, 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन गया था। और बनने के बाद इसके कुछ मान लो जैसे मान लो 5, 6, 7, 8, 9 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे आर्टिकल्स, उनको लागू कर दिया गया था। लेकिन पूरा संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर रखते हैं। कैसे रही क्लास, यदि आपको इस वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट यदि आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मन लगा करके आप पढ़ाई करिए।